श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू आज आपके समक्ष श्री सुंदरकांड का 28वां दोहा लेकर के उपस्थित हूँ। इस दोहे में अभी हनुमान जी लंका दहन के बाद रामादल में वापस जाने के लिए माता सीता से आज्ञा लेते हैं। माता सीता दुखी हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम्हें देख करके कुछ दिल को ठंडक पहुंची थी, अब तुम भी जाने के लिए तैयार हो। बहुत प्रकार से धैर्य बधा करके और विश्वास दिला करके हनुमान जी वहां से विदा लेते हैं। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पहि कीन। चलत महाधुनि गरजे सि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाघि सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन्ह सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे सि राम चंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब परजन लागे, मुष्टि प्रहार अनत सब भागे। मुष्टि प्रहार अनत सब भागे। जाई पुकार
करि आए प्रभु का। धन्यवाद। ये अर्थ देखते हैं। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविध धीरज दीन। सीता जी को समझा बुझा करके बहुत प्रकार से धैर्य बधा करके उनके चरणों में सिर झुका करके हनुमान जी रामादल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। चलत महाधुनि गर्जस भारी, और चलते चलते उन्होंने महान गर्जना किया, जिसको सुनकर के राक्षसों की जितनी भी नारियां थी उनके गर्भ गिर जाते हैं। नाग सिंधु यहीं पा रही आवा, और कूद करके समुद्र को इस तरफ आ जाते हैं जहां सारे वानर इनका इंतजार कर रहे थे। शब्द किलकिला कपिन सुनावा, और उन सबको बहुत हर्षित होकर के किलकिला करके अपनी धुन सुनाते हैं। शब्द ऐसे सुनाते हैं कि हर्ष वाला जो शब्द होता है, देखिए हर एक जीव की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। शोक के समय अलग आवाज़ निकालते हैं, हर्ष के समय अलग आवाज़ निकालते हैं। इस तरह से किलकिला करके हर्षित होकर के हनुमान जी ने आवाज़ निकाला, ताकि सबको पता चल जाए कि काम बन गया है। हर्षे सब बिलोक हनुमाना, और उस आवाज़ को सुन करके तथा हनुमान जी को बिलोक अर्थात देख करके सभी बानर हर्षित हो गए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, और अपना नया जन्म उन्होंने मान लिया। क्यों नया जन्म मान लिया? कि राजा सुग्रीव ने कहा था कि यदि सीता का पता लगाए बिना वापस आओगे तो सब के सब मारे जाओगे। इस चिंता में डूबे थे, और अभी उन्होंने सोच लिया कि मेरा नया जन्म हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है, अभी हमें सुग्रीव जी नहीं मारेंगे। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी के मुख में बिल्कुल प्रसन्नता छाई हुई है और अद्भुत तेज है, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी का काज संपूर्ण किया है। मिले सकल अति भय सुखारी, जितने भी बानर थे सब अत्यंत सुख की सुखद अनुभूति करते हुए मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, हनुमान जी से गले मिलते हैं। किस प्रकार मिलते हैं? तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, जिस प्रकार से मीन बिना पानी के तड़प रही हो और उसको पानी मिल गया हो, बारी अर्थात पानी, जिस प्रकार तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, उसी प्रकार से इनकी भी व्याकुलता दूर हुई और बड़े सुख से एक दूसरे से मिल रहे हैं। चले हर्ष रघुनायक पासा, और श्री रामचंद्र जी के पास हर्षित होकर के वहाँ से चल देते हैं। पूछत कहत नवल इतिहासा, और एक दूसरे से पूछते हैं और हनुमान जी से भी पूछते हैं कि कुछ नई नई बातें, नया नया इतिहास सुनाओ। वहाँ जा कर के आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। सारे वानर हनुमान जी के आगे पीछे हो करके उनसे ये सब पूछना चाहते हैं। तब मधुवन भीतर सब आए, उसके बाद सभी मधुवन के भीतर आ गए, जो कि सुग्रीव का मधुवन था, और उसमें रखवारे रक्षा करने के लिए लगे हुए थे। अंगद सम्मत मधु फल खाए, और अंगद की सहमति से, उनकी अनुमति लेकर के, क्योंकि ये युवराज थे, इनकी अनुमति से मधु और फल, शहद और अन्य प्रकार के मीठे फल वहाँ सबने खाए। अभी तक तो भूख के मारे, चिंता के मारे व्याकुलता थी, इसलिए सब भूखे बैठे हुए थे, चिंतित थे कि सबके सब मारे जाएंगे। हनुमान जी काम करके आते हैं या नहीं आते पता नहीं, इसलिए भूखे हुए बैठे थे। अब जा कर के सब टूट पड़े उस मधुवन में। रखवारे जब बरजन लागे, और जब वहाँ के रखवारे रक्षा करने के लिए जो थे उनको मना करने लगे, तो मुष्टि प्रहार उन्होंने मुक्का मारा, और मुक्का मारते ही वहाँ से सब वो भाग गए। जाय पुकारे ते सबे बन उजाड़ जुबराज, और जा कर के पुकार करते हैं सुग्रीव जी के पास कि जुबराज अर्थात अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। ऐसा सुनकर के सुग्रीव जी मन में हर्षित होते हैं कि लगता है कि बंदर पूरा प्रभु का कार्य करके आ गए, अर्थात सीता का पता लगा करके आ गए हैं, नहीं तो इस तरह से फल खाने की, वन उजाड़ने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह से बहुत हर्षित होते हैं सुग्रीव जी। अगले दोहे में शेष, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।